हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रखर गुप्ता। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीजी फार्मा ज्ञान। दोस्तों, हमने अपने चैनल पे फार्मास्यूटिक्स की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट की हुई है और बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स 1, जिसकी हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की हुई है। मेरी लास्ट वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया इन रिलेशन टू एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर हमको एक बात खास ध्यान रखनी है कि मैंने बहुत सी बुक्स में देखा है फार्मेसी प्रोफेशन की जो हिस्ट्री दी हुई है वो काफ़ी एंशियंट हिस्ट्री दी हुई है। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मॉडर्न हिस्ट्री ही हमारे लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री कवर करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट ईयर टाइमलाइंस, मींस फार्मेसी प्रोफेशन या यूं कहें एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट माइलस्टोन थे, कौन कौन से की रोल प्लेयर्स थे जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई फार्मेसी को इंडिया में स्टेबलाइज करने के लिए और साथ ही साथ डेवलप करने के लिए। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है ड्रग्स बिल, ड्रग्स एक्ट ऑफ 1940, ड्रग्स रूल्स अंडर एक्ट ऑफ 1940। ड्रग बिल जो था वो 1940 में रिलीज हुआ था, ड्रग एक्ट्स उसी साल रिलीज हो गए थे 1940 में। आफ्टर 5 ईयर 1945 में ड्रग एक्ट के अंदर ड्रग रूल्स पारित किए गए। दोस्तों, यहां पर 3 टर्म्स की हम बात करेंगे, बिल, एक्ट और रूल्स। इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है? बिल क्या होता है? बिल जब भी किसी कानून को बनाने की प्रक्रिया प्रोसेस स्टार्ट होती है तब सबसे पहले हमें संसद में, पार्लियामेंट में एक प्रपोजल रखना होता है। उस प्रपोजल में उस कानून से रिलेटेड सारी डिटेल मेंशन होती है, जैसे कि उस कानून का पर्पस क्या है, उसके क्या यूज हैं, सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं। उसको हम बोलते हैं प्रपोजल और हिंदी में यह प्रस्ताव कहलाता है। जब बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब वो बनता है एक्ट, जिसको हम बोलते हैं लॉ, कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाता है। और जब कानून बन जाते हैं तब उस कानून का पालन कराने के लिए उसके अंदर हम रूल्स का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं गाइडलाइंस, हिंदी में ये कहलाते हैं नियम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में पार्ट 2 में हम कवर करेंगे इसके आगे की हिस्ट्री कि फार्मेसी एक्ट इंडिया में कैसे आया। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो ड्रग बिल था, ड्रग एक्ट था, इसका क्या यूज था। इसका मेन पर्पस था इंडिया में मेडिसिन्स को रेगुलेट करना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को, उनकी सेल्स को, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को, वो सारी चीजें रेगुलेट करना। अब जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मेसी एक्ट के बारे में, उसमें हम बताएंगे कि फार्मेसी एजुकेशन को कैसे रेगुलेट इंडिया में करने की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी फार्मास्यूटिक्स सीरीज से रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ईयर 1945 में, सन 1945 में फार्मेसी बिल लाया गया, जिसका मेन पर्पस था स्टैंडर्डाइज द फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। उसके बाद 1946 में, 1946 में इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट पब्लिश की गई, जिसके चेयरमैन थे कर्नल RN चोपड़ा। और इसके अंदर इंडिया में यूज होने वाली जो भी ड्रग्स, उस समय जो ड्रग यूज होती थी और जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में मेंशन नहीं थी, उन ड्रग को इंक्लूड किया गया। फिर हम आते हैं सन 1948 में, 1948 में, तब फार्मेसी एक्ट पब्लिश किया गया। मींस जो फार्मेसी बिल 1945 में प्रस्ताव रखा गया था उसको एक्सेप्ट करके फार्मेसी एक्ट बनाया गया सन 1948 में, जिसका मेन पर्पस था रेगुलेट द फार्मेसी प्रोफेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया। मींस फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना और एजुकेशन को रेगुलेट करना। इसके बाद हम आते हैं सन 1948 में, तब इंडियन फार्माकोपियल कमेटी की स्थापना की गई, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर BN घोष। और इसके बाद सन 1949 में हम आते हैं तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम PCI के नाम से जानते हैं, जो हमारे इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करती है, फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। जब आप फार्मेसी कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड करती है। 1954 में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट पारित किया गया, जिसका मेन पर्पस था रिस्ट्रिक्शन ऑन मिसलीडिंग एड्स। मींस
जो भी एड्स, ऐसे कुछ एड्स बनाए जाते हैं जो कि आपको फॉल्स प्रॉमिस करते हैं। लाइक सपोज आपका हाइट कम है और आपकी हाइट ज्यादा कुछ दिनों में करने का यदि कोई डॉक्टर प्रॉमिस करता है तो वो मिसलीडिंग एड्स के अंदर आते हैं। तो ऐसे सभी एड्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना ये इस एक्ट का मेन पर्पस था। इसके बाद 1955 में हम आते हैं। 1955 में रिलीज हुआ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। इसका जो मेन पर्पस था, इन्फोर्स यूनिफॉर्म ड्यूटी फॉर ऑल स्टेट्स फॉर अल्कोहल प्रोडक्ट्स। जितने भी अल्कोहल प्रोडक्ट्स हैं उनकी ऑल स्टेट्स, इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं उनमें एक यूनिफॉर्म ड्यूटी हो, यूनिफॉर्म टैक्स हो। 1955 में ही फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ। फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसके अंदर सभी मेडिसिन, सभी ड्रग्स का सारा डिटेल मेंशन होता है। इसको हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो जो इंडियन फार्माकोपिया, उसका फर्स्ट एडिशन 1955 में पब्लिश हुआ। 1985 में एक और एक्ट आया जिस एक्ट का नाम था नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। इसका जो मेन पर्पस था, जो भी मेडिसिन्स एडिक्शन कॉज करती हैं उन मेडिसिन्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने, कुछ कंट्रोल्स लगाने, अदरवाइज यह हमारे लिए काफी हार्मफुल हो सकती थी। तो दोस्तों, ये कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारी फार्मेसी प्रोफेशन का इंडिया में था। हमने इसको 2 पार्ट में कवर किया है। लास्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब आगे की वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग पीजी फार्मा ज्ञान। टेक केयर, जय हिंद।